हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज हम लोग कैलकुलस का सबसे जो पहला चैप्टर होता है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूजुअली यहाँ से एग्जाम में आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 आपका 4 मार्क्स का आता है, 1 2 मार्क्स का आता है और 1 1 मार्क्स का यूजुअली देखा जाता है। ओके, बाकी ये ट्रेंड भी आपका चेंज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलस का स्टार्टिंग है तो मैं आपको क्लास 11 से ही लेके चलूंगा, क्योंकि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट भी बहुत लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये मैथ्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। पूरा का पूरा जो आपका 80 मार्क्स का होता है उसमें 35 मार्क्स आपका कैलकुलस का पोर्शन ही कंप्लीट करता है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं। ओके, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लाइक देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 टॉपिक है, एक है आपका कंटिन्यूटी, एक आपका डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3-4 पार्ट में कंटिन्यूटी को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, धीरे धीरे हम लोग आराम से चलेंगे, पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लाइक देखिए क्या होगा, हमारा जो आज का जो कंप्लीट टॉपिक है वो आपका होने वाला कंटिन्यूटी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ अपने कॉपी भी खोल लीजिए और उसमें भी आप लोग नोट्स बनाना या फिर बोलिए कि आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, आप लाइक देखिए सबसे पहले ये कंटिन्यूटी होता क्या है। अब आपको पता होगा, आपने चैप्टर 1 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था, फंक्शन। ओके, क्या कुछ भी याद आ रहा है? नहीं सर जी, हमें कहां याद आने वाला है। ये मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये आपका एक फंक्शन है। ओके, और क्या होगा लाइक देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 2x-2, ये भी आपका फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज आपका y गिवन है तो ये भी आपका एक फंक्शन है। तो ये सब आपका फंक्शन होता है। या फिर सपोज कीजिए कि आपका गिवन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 2y-1। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग एफ एक्स लिखे, यहाँ पर इसकी जगह हम लोग y लिखे, बात आपका एक ही होता है। हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एफ एक्स को y लेट किया था। ओके, तो आप लोग एफ एक्स लिखिए या फिर y लिखिए, बात एक ही होता है। तो लाइक देखिए क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-2, ये एक फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2y-1, ये भी आपका एक फंक्शन है। या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज कीजिए आपका यहाँ पर है, मान के चलिए कि आपका सिर्फ x है। ठीक है, तो ये भी आपका एक फंक्शन ही होने वाला है। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब क्या लाइक देखिए कि सर ये कंटिन्यूटी होती क्या है। ओके, तो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा या फिर बहुत लोगों से सुना होगा कि हम लोग कोई भी मतलब कि लाइन खींचे, सपोज वो हम लोग बिना पेन उठाए अगर लाइन खिंचा देगा, ग्राफ बन जाएगा, तो उसी को हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, मतलब क्या हो, सपोज कीजिए कि आपका ये ग्राफ है। ओके, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर ऐसे कुछ आपका लाइन बन रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूटी कहलाएगा। बट सपोज कीजिए आपका कि यहाँ पर लिखिए ये ग्राफ है, एक लाइन आपका ऐसे खिंचाया, एक लाइन आपका ऐसे खिंचाया। ओके, तो इस केस में इसको आप लोग बोलेगा कि डिसकंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखिए सपोज कि आपका एग्जाम में एक फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपका सपोज गिवन है, सपोज कीजिए आपका यहाँ पर x गिवन है। ओके, ये आपका गिवन है। या फिर सपोज कीजिए y इज इक्वल टू आपका x+1 गिवन है। ओके, अब आपको बोला कि इसका आप लोग यहाँ पर बताइए कि ये कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। आप लोग देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कीजिए। ओके, तो आपको याद होगा कैसे होता है। लाइक देखिए यहाँ पर मैं x और y का वैल्यू लूंगा, मतलब क्या होगा लाइक देखिए यहाँ पर मैं x लिखूंगा, यहाँ y लिखूंगा। सपोज कि मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 लिखा तो y का वैल्यू हमारा क्या बताइए, 0+1 हमारा 1 आ गया। x का वैल्यू सपोज में 1 लिया तो क्या आ गया, 1+1 ये हमारा 2 आ गया। ओके, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। लाइक देखिए क्या होगा, ये हमारा हो गया 1, ये 2 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ओके, तो लाइक देखिए क्या हुआ, अब है हमारा 0-1 मतलब कि ये वाला पॉइंट हो गया, 1-2 मतलब क्या 1 और 2 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, अब हम तो इसको मिला देंगे तो देखिए ये हमारा बिना पेन उठाए हमें एक लाइन में खिंचा गया, एक बार में हो गया, तो ये हमारा कंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे क्या हुआ, देखिए हम एक लाइन खींचे, देखिए ऐसे खींचे, मैंने यहाँ पर अभी तक पेन नहीं उठाया, बट अब अगर आपको ऐसे
लाइन खींचने लगे, ऐसे हुआ और एक ऐसे, तो यहाँ पर मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। ओके, अब सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। लाइक देखिए कि y इज इक्वल टू 1/x। ओके, क्योंकि आपके मन में एक डाउट चला हो क्या सर सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लाइक देखिए अगर मैं इस केस में अगर x का वैल्यू 0 रखूंगा तो बताइए तो y का वैल्यू क्या आने वाला, y इज इक्वल टू 1/0 और 1/0 आपका नॉट डिफाइंड या फिर आपका इन्फिनिटी होता है। ओके, मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो हमारा x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये x इज इक्वल टू 0 में ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। ओके, अब आप बोले सर ये भी मुझे ग्राफ से बता दीजिए। लाइक देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं आपके लिए ग्राफ लोड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर x और y का वैल्यू लूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 लूंगा, लाइक देखिए तो 1/1 हमारा 1 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 लूंगा तो देखिए 1/2 हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 0.5। ओके, अगर x का वैल्यू मैं -1 लूंगा तो -1/1 हमारा हो गया, क्या होगा, ये हमारा -1 ही होगा। अगर मैं x का वैल्यू -2 लूंगा तो 1/-2 हमारा हो गया -0.5। ओके, मैंने इस केस में 4 पॉइंट को कंसीडर किया। अब आपको इसको ग्राफ बनाना, तो आपको ग्राफ बनाना तो आता ही होगा, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्या होगा, देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1, ये भी हमारा 2, ये -1, ये हमारा -2, ये -1, ये हमारा -2। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लाइक देखिए क्या होगा कि 1/1 को आप लोग प्लॉट कीजिए, मतलब ये 1 यहां आ गया, 2 और 0.5 मतलब क्या हुआ, देखिए 2 यहाँ और 0.5 आपका यहाँ हो गया। ओके, ये हमने प्लॉट किया। अब क्या -1 मतलब कि यहाँ पर हमारा आ गया। उसके बाद देखिए क्या -2 मतलब क्या हुआ, ये हमारा x एक्सिस में -2 है और -5 आपका यहाँ पर -0.5 हमारा y एक्सिस, मतलब इस जगह हम लोग का पॉइंट आने वाला है। यहाँ तक हमने प्लॉट किया। अब लाइक देखिए क्या हुआ, ये हमारा कुछ इस प्रकार प्लॉट हो रहा है, ये हमारा कुछ इस प्रकार प्लॉट हो रहा है। ओके, अब लाइक देखिए क्या हुआ, ये दोनों तो आपस में हमें यहाँ पर इसको मिलाने के लिए हमें तो पेन को उठाना पड़ेगा, ये दोनों तो आपस में मैच कर किया नहीं। मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक जगह अलग बन गया लाइन, ये हमारा कर्व एक जगह अलग कर्व बन गया। मतलब क्या हुआ, दो जगह हमें कर्व बन गया, मतलब हमें जो पेन को उसको उठाना पड़ गया। मतलब इस केस में ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर y का वैल्यू नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी आ रहा है तो उस केस में वो फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आपका सारा x का वैल्यू अगर सपोज कीजिए क्या होगा कि अगर x का वैल्यू अगर रियल नंबर रहते हैं, मतलब कि कुछ भी अगर x का वैल्यू रखेंगे, अगर उसमें y का वैल्यू आपका नॉट डिफाइंड को छोड़ के कुछ भी आएगा तो उस केस में वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाने वाला है। ओके, अब अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंटिन्यूअस क्या होता है, एक बार वापस रिपीट करूंगा। अगर मैं कोई भी कर्व खींचूंगा, अगर बिना हम लोग को पेन या पेंसिल उठाए अगर वो हमारा खींचा जा रहा तो उस केस में हमारा वो कंटिन्यूअस रहेगा। अगर हमें लाइक देखिए क्या हुआ कि अगर ये हमने एक ऐसा कर्व बनाया, एक कर्व हमने ऐसा बनाया, देखिए इसमें हमें पेन को उठाना पड़ेगा, मतलब कि इस केस में ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ये तो आपका रहा कि ये कंटिन्यूटी होता क्या है। आप क्या हुआ देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या आप ग्राफ बना के प्लॉट कीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको ग्राफ बना के बिल्कुल भी नहीं दिखाना, ये तो बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए था। ओके, अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपका सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि आपका एक fx फंक्शन गिवन है, आपका वो गिवन है सपोज कि x+1। ओके, ये आपको बोला है कि सपोज कि ये आपका x या फिर सपोज कि ये आपको बोला है कि ये आपका x इज इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ये आपको चेकआउट करना है। ओके, अब अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है। ध्यान देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर एक फंक्शन गिवन रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लिमिट आपको याद आ रहा है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, या फिर बहुत लोग k भी लेते हैं, ये कोई मतलब नहीं, ये आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू, अगर हमारा fa आ गया इस केस में तो हमारा इस केस में जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होने वाला है। आपको ग्राफ बना के बिल्कुल भी शो नहीं करना है। अगर आप शो किए तो आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि आपको ग्राफ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आपको डायरेक्ट बोलेगा कि चेक वेदर दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू x+1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4 और नॉट। ओके, एग्जाम में सपोज ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अब आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला कंडीशन देखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a होगा कि नहीं। ओके, ये वाला a और ये वाला a, ठीक है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या ये इसके इक्वल होगा? अगर इक्वल होगा
होगा देन उस केस में ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब लाइक देखिए हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर हम लोग fx लेते हैं। ओके, अब लाइक देखिए कि यहाँ पर x टेंड टू a की जगह हम लोग क्या हुआ, a की जगह हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे। ओके, क्योंकि हमारा x का वैल्यू हमारा 4 गिवन, मतलब क्या हुआ लिमिट x टेंड टू 4। अब fx, ठीक है, तो fx क्या, fx की जगह हमारा x प्लस 1 है। अब लाइक देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर टेकिंग लिमिट, मतलब क्या हुआ हम लोग यहाँ पर x का जो वैल्यू 4 है वो हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले, मतलब क्या हुआ कि 4 प्लस 1 ये हमारे 5 के इक्वल आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि f ऑफ a, ओके, और यहाँ पर a क्या, यहाँ पर a हमारा 4 है, मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 4 क्या होने वाला है। ओके, तो देखिए f ऑफ 4 क्या होगा, हमारा होगा 4 प्लस 1, मतलब क्या हुआ ये हमारा हो गया 4 प्लस 1, ये हमारा 5 के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमारा इक्वल आ गया, मतलब कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एक बार मैं वापस रिपीट करने वाला, देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में वह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाने वाला है। ओके, हमने बस वही किया। यहाँ पर क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a था, तो a की जगह हमने यहाँ पर 4 पुट किया। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए क्या है कि 4 प्लस 1 ये हमारा 5 हो गया, मतलब कि ये हमारा 5 हो गया। ओके, अब क्या करना आपको, f ऑफ a मतलब क्या, f ऑफ 4 चेक करना। तो हमने यहाँ पर सिंपली पुट किया तो 4 प्लस 1 ये हमारा 5 आ गया, मतलब कि ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई किया। इस केस में ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। ओके, अगर समझ में नहीं आया एक दो एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए ये सेम टू सेम आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है कि चेक वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और नॉट। ओके, मतलब कि आपको चेकआउट करना है कि ये यहाँ पर जो फंक्शन हमारा fx इक्वल टू 2x प्लस 3 जो गिवन है ये x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। ये भी आपका बहुत सिंपल है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग ट्राई कीजिए। 1 2 3 आपने ट्राई कर लिया होगा। आप लाइक देखिए क्या करना आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस केस में आपको यहाँ पर ये वाला देखना कि ये वाला कंडीशन आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाने वाला है। ओके, अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a और a की जगह यहाँ पर क्या लेंगे, a की जगह हम लोग यहाँ पर 1 लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर fx आ जाएगा। अब देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx का वैल्यू क्या गिवन, देखिए यहाँ पर fx का वैल्यू हमारा गिवन है 2x प्लस 3। ओके, ये हमारा 2x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या कि आपको यहाँ पर लेना कि टेकिंग लिमिट। ओके, लिमिट क्या होगा, मतलब कि हमें x का वैल्यू आप पुट करना, मतलब क्या हुआ कि देखिए 2 इंटू 1 मतलब क्या हुआ 2 प्लस 3 मतलब क्या हुआ 2 प्लस 3 ये हमारा आ गया 5, मतलब लिमिट हमारा x टेंड्स टू a fx क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा 5 आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, मतलब क्या हुआ हमने ये वाला कर लिया, अब हमें ये वाला चेक करना है, मतलब क्या कि f ऑफ a का वैल्यू निकालना होगा। a की जगह क्या यहाँ पर है, यहाँ पर a की जगह आपका क्या, देखिए a की जगह हमारा 1 गिवन है तो हमें निकालना है f ऑफ 1 निकालना है। मतलब क्या हुआ हमें निकालना है कि ये वाला देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें पुट कर दीजिए, सिंपली हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3। ओके, ये भी हमारा 5 आ गया, मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx, मतलब ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, ये वाला पॉइंट को लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लास 12 में यहाँ तक अभी तक आपको क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और शायद ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आपका 2 फंक्शन गिवन रहेगा और वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ कि आपको ये ऑलरेडी f है वो कंटिन्यूअस आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब देखिए क्या था, हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चन करा था उसमें यहाँ पर एक ही फंक्शन था, बट इस केस में देखिए हमारा 2 फंक्शन 2 कंडीशन में 2 फंक्शन हमारा गिवन है। ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू 2 के
बराबर या फिर 2 से कम होगा तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू के एक्स स्क्वायर होने वाला है, और अगर हमारा एक्स का जो वैल्यू वो 2 से ज्यादा होगा तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू 3 होने वाला है। तो याद होगा, अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने याद होगा कि इस केस में हम लोग यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और हम लोग राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर a माइनस क्या हुआ है, यहाँ पर इस केस में जो हमारा a उसका वैल्यू हमारा 2 होने वाला है, और a माइनस मतलब क्या हुआ कि 2 से थोड़ा कम, मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन की बात कर रही है। ओके, तो यहाँ ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमारा राइट लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। ओके, यहाँ पर a क्या, यहाँ पर a हमारा 2 गिवन है, और a प्लस मतलब क्या होगा कि 2 से थोड़ा बड़ा। ओके, तो ये वाला जो हमारा सेकंड जो हमारा फंक्शन है ये वाला हमारा होने वाला इस केस में। ओके, ये आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बस मैंने इसको रिवाइज करवा दिया। उसके बाद हमने क्या करता था, देखिए क्या होगा। अब इस केस में हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHL, मतलब क्या हुआ, लोअर हैंड लिमिट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर LHL लेंगे, RHL लेंगे, दोनों को आपस में इक्वल दिखाएंगे, फिर हमारा वहां से K का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये LHL है। देखिए ये हमारा ये वाला हमारा होता है LHL। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको पुट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग LHL का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, ये हमारा होने वाला लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू a ऑफ माइनस एफ ऑफ x। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं। अब देखिए क्या होगा, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्या करना, हम लोग यहाँ पर जो लिमिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग h से रिप्लेस करेंगे। मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा a माइनस h होगा। ओके, और आधा लोग के दिमाग में समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए क्या हुआ, अगर आपको क्लास 11 में याद होगा हमने यहाँ पर क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x था। हमने क्या किया, x की जगह हमने पुट किया क्या बताइए, ये हमने पुट किया a माइनस h को। ओके, फिर क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिमिट, ये देखिए क्या होगा, हमारा x की जगह हमने पुट करेंगे a माइनस h, ये हमारा टेंड्स टू a, और यहाँ पर x की जगह क्या है, ये x की जगह हमारा है a माइनस h है। ओके, ये हमारा ऐसे गिवन था। अब देखिए ये हमारा a और a कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा, लिमिट क्या बचेगा, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h बचने वाला है। वही हमने किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। ओके, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हुआ, हमारा इस केस में जो a का वैल्यू है वो हमारा कितना गिवन है, वो हमारा गिवन है बताइए, वो हमारा 2 गिवन है। ठीक है, ये हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। ओके, ये देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 2 में हमें क्या करना, कंटिन्यूअस दिखाना था। ओके, तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो a का वैल्यू वो हमारा 2 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर था हमने a माइनस मतलब कि a से थोड़ा छोटा। ओके, अब बताइए यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, ये दो फंक्शन में a से थोड़ा छोटा कौन सा, मेरे हिसाब से जो फंक्शन 1 है ये वाला, ये देखिए 2 से इक्वल है और 2 से थोड़ा छोटा है। ओके, मतलब कि के एक्स स्क्वायर आपका होने वाला है। इस केस में आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स की जगह 2 माइनस एच। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह लिखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया के, और ये हमारा हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक मैंने कुछ किया भी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप लोग चाहे तो यहाँ से लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा के, और एच का जगह हमारा आ जाएगा 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया 2 के इंटू 4 आ गया, ये हमारा आ गया 4 के इक्वल। ओके, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया जो हमारा 4 के इक्वल आया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या, अब आपका होने वाला है कि राइट हैंड लिमिट निकालिए। ये कैसे निकालेगा, ये हमारा होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x। ओके, फिर आप लोग वही कीजिए, क्या कीजिएगा, आप लोग लिमिट को चेंज कीजिए, हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा प्लस है तो यहाँ हमारा प्लस आएगा, उसके से हमारा यहाँ माइनस था तो यहाँ हमारा माइनस आया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपका देखिए a पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि 2 से थोड़ा ज्यादा। अब देखिए क्या हुआ, इस केस में जो 2 से थोड़ा ज्यादा हुआ आपका ये वाला फंक्शन नंबर 2, मतलब क्या हुआ, हमारा ये डायरेक्ट गिवन, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, डायरेक्ट हमारा ये 3 गिवन है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, RHL का जो वैल्यू है वो हमारा डायरेक्ट 3 के इक्वल गिवन है। ओके, तो हमारा क्या है, LHL हमारा 4 के आ गया, RHL हमारा 3 आ गया। अब आपको पता क्या है कि हमारा गिवन है कि सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, आपको गिवन है कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट, ये आपका गिवन है, ये आपको प्रूफ नहीं करना था। ओके, ये आपका गिवन है कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना 2 में। ओके, तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो जाएगा LHL इज
इक्वल टू RHL हो जाएगा। LHL हमारा आ गया 4K, RHL हमारा 3 आ गया, तो यहाँ से हमारा K का वैल्यू क्या निकला 3/4 निकल गया। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। और आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, दो फंक्शन गिवन था, आपको LHL लेना है, RHL लेना है, दोनों का आपस में इक्वल करना है, वहां से हमारा K का वैल्यू आ गया। ओके, तो यहाँ तक देखिए ये आपका थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो कि मैंने इस वीडियो में कराया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आपको मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।